आज ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी और अयोध्या में जो पहले भूमि पूजन हुआ था, पहले जो शिलान्यास हुआ था, उसमें जो नींव में पहली शिला रखी गई थी, जिनके द्वारा आदरणीय कामेश्वर जी चौपाल हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों के सामने हैं। और यह हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारा ये अनुरोध स्वीकार किया कि वो फेसबुक पर लाइव होकर अपने न केवल उद्गार हमको प्रकट करेंगे बल्कि अपने आशीर्वचन भी साथ ही साथ में हमको देंगे। और साथ ही साथ में राम जन्मभूमि क्षेत्र में इस समय जो हम लोगों के सभी की ज़िंदगी की आशा थी, ये सन 1911 की बात है। 1911 में कुछ 2011 वहीं बताएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा हम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और साथ ही साथ में मंदिर बना करके आपके सामने खड़ा भी करेंगे। काफ़ी बहस हुई, लेकिन जिस दिन भारत की जनता ने 16 मई 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी को अपना बहुमत दिया, उस समय उसी दिन हम सभी के मन में, पूरे देश ने ये देश में आशा जगी कि हम लोग अब निश्चित रूप से मंदिर जो है वो अपने जीवन काल में हम जरूर देखेंगे और अपने जीवन काल में रामलला के दर्शन हम वही करेंगे। टेंट में कई बार दर्शन कर चुके हैं, जिस समय टेंट नहीं था उस समय दर्शन कर चुके हैं। जिस समय अब यह है कि जिस समय अभी नई जगह पर विराजमान हुए हैं, तो उस समय रामलला के दर्शन हमने नहीं किए थे, लेकिन यह है कि ईश्वर हमें शीघ्र ही वो अवसर भी देगा जब हम रामलला के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब आप हमारे बीच में हैं, रामलला के प्रतिनिधि के रूप में, तो आपका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हों, यह एक छोटा सा अनुरोध है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हम सबों के श्रद्धेय मार्गदर्शक नानाजी देशमुख के चिंतन का यह केंद्र बिंदु उस पुस्तकालय में बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सभी काम प्रभु स्वयं कर रहे हैं, हम सब निमित्त मात्र हैं और उसके पीछे प्रभु का एक लक्ष्य है कि कार्य के साथ साथ समाज का जागरण भी होते चले। और इसीलिए यह जो काम है वो ईश्वरीय काम है। हम सब लोग जब संघ के स्वयंसेवक बने थे और इस कार्य के लिए व्रत लिया था, तो प्रार्थना में इस शब्द का उल्लेख करते थे कि प्रभो शक्ति बन हिंदू राष्ट्रांग भूता। तो उसमें हम परमात्मा से कहते थे कि ये काम तो आप ही का है और इसीलिए आप प्रभु को शुभाशीष दीजिए कि हम इसमें करने में सफल हो सके। और ईश्वरीय कार्य में मुझको लगता है, मैं 84 में जुड़ा इससे और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में तब से लगातार जुड़ा रहा हूँ। कोई बड़ा दायित्व में नहीं था, छोटे दायित्व में रह के काम करता था। संघ के स्वयंसेवक बने, फिर उसके बाद संघ ने जैसे जैसे काम का आदेश किया उस काम में लगे रहे। तो मुझको लगता है कि वास्तव में राम जन्मभूमि का संघर्ष तो सीधा सीधा किसी संतों के निर्देश पर ही हो रहा था।
और इस पूरे संघर्ष के मार्गदर्शक ही संत रहे। हम लोग संत के आदेश का पालन केवल किए। मुझे परम सम्माननीय हमारे जो मार्गदर्शक थे माननीय अशोक सिंघल जी, कभी कभी जब बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती थी तो हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता जब उनसे जिज्ञासा प्रकट करते थे कि इस विपरीत स्थिति में क्या होगा, कहते चिंता मत करो, संतों ने कहा है कि हो जाएगा। बहुत अधीर होते थे तो कहते सुनो, हमारे ऋषियों ने कहा है कि मिथ्या न हो ये देव ऋषि वाणी। और शायद एक बार वो देवरा बाबा से मिलने गए थे, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी क्या होगा बाबा, तो पूज्य देवरा बाबा ने कहा था कि मंदिर बनेगा बच्चे। और हम सब जो देश भर में लाखों गांव में गए थे शिला पूजन के लिए, वो देवरा बाबा की प्रेरणा से गए थे। उन्होंने कहा था पूजन कराओ। और आज जब न पूज्य देवराहा बाबा रहे न हमारे अशोक जी रहे, तो मुझे लगता है कि वास्तव में वह ऋषि के आप्तवाणी सिद्ध हो रहा है। बाधाएं आई, झेले भी लोग, लेकिन सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। मैं समझता हूँ राम काम के करते समय बहुत धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि राम के जीवन में भी कई आयाम जुड़े हैं, कई चुनौतियों का सामना राम को भी करना पड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने धैर्यवान राम रहे होंगे। एक और राज तिलक की सूचना गई और जब उस पर प्रकट हुए तो राज तिलक के बदले वनवास जाने का आदेश मिला। लेकिन फिर राम को कोई दुख नहीं हुआ, न कोई सुख हुआ, ना तो वनवास जाने का दुख था, न राज तिलक प्राप्त करने की सूचना के समय भावे यह स्थिति उनकी थी। तो राम काम करने वाले का भी ये भाव होना चाहिए। अब वो तो मायापति थे। संतों का कहना है कि संपूर्ण सृष्टि के माया के स्वामी मायापति राम थे, लेकिन राम को निशाचरों की माया का उनको भी समझ में नहीं आया। मायापति को का आशीष है हम सबों पर। कुछ शक्तियां हैं जो विरोध करती हैं, ऐसी शक्ति को इस भाव से ले जिस भाव से हम लोगों ने